Через несколько секунд после взрыва अगर इंडिया और पाकिस्तान की बहुत ही बड़ी जंग हो तो कुछ ही ऐसे लोग होंगे जो बच जाएंगे, यानी ज़्यादा नहीं, कुछ बहुत ही कम लोग बचेंगे, क्योंकि ये दोनों मुल्क न्यूक्लियर पावर रखते हैं, यानी एटम बम इन दोनों मुल्कों के पास है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है कि छोटे मोटे हथियार इनके पास होते हैं, जैसा कि टैंक और भी मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स, ऐसे हथियार इनके पास होते हैं। लेकिन इसके अलावा इनके पास होते हैं न्यूक्लियर वारहेड्स। आपने नाम सुना होगा एटम बम का, यही बम इनके पास होते हैं। पाकिस्तान के पास हैं तकरीबन 170 से ज़्यादा और इंडिया के पास हैं तकरीबन 150 से ज़्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स। दोस्तों, ये बम एक ही चलने के बाद इसकी आवाज़ इतनी होती है कि आपके कान के पर्दे फट जाते हैं, यानी आपके कान फट जाते हैं। ये दो बम चले थे जापान पर, एक नागासाकी पर और दूसरा हिरोशिमा पर। ये दोनों बम उस वक्त इतने ज़्यादा तबाही नहीं मचाते थे। आज के जो बम हैं, न्यूक्लियर वारहेड्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाते हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि अगर इनकी जंग होती है आपस में, मैं पाकिस्तान और इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो ये बहुत ही तबाही मचाएंगे। ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के लोगों की जान जाएगी, बल्कि इनके अलावा भी दूसरी दुनिया को भी बहुत ही नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि एक एटम बम चलने पर इसकी बहुत ही ज़्यादा तबाही होती है और इसका असर कई सालों तक रहता है। मैं आपको बताता चलूँ कि जो जापान पर एटम बम गिराए गए थे, उनका असर कई सालों तक रहा था। और जो एटम बम से उठने वाला धुआं होता है, वो बहुत ही खतरनाक होता है। अगर किसी घास पर जाकर पड़ेगा, कोई जानवर उसे खाएगा, तो उस जानवर का दूध भी खराब होगा। दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि यूक्रेन पर एक धमाका हुआ था जिसमें यह बम बनाया जा रहा था। तो उस धमाके में जो धुआं उठा था वो यूरोप की साइड पर गया था और कुछ ममालिक की घास पर उस धुएं का असर हुआ था, जो जानवरों ने खाया, और जो जानवरों का दूध था वो भी बहुत ख़राब हो चुका था। लोगों यानी बच्चों ने दूध पिया और बच्चों को बीमारी हो गई। दोस्तों, ये यूक्रेन में धमाका तो नहीं धमाका था, लेकिन एटम बम फटाया नहीं गया था। एटम बम बनाने के दरमियान ये धमाका पेश आया था। आपने ये वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। तो इसके अलावा भी आपको बताता चलूँ कि ये अगर छोटी जंग भी होती है तो ये काफ़ी नुकसानदा हो सकती है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में दो जंगें बहुत बड़ी हो चुकी हैं और तीसरी भी बहुत बड़ी है, जो कि कारगिल की वार है। इन तीनों जंगों में पाकिस्तान हारा भी है और जीता भी है। आपको बताते चलूँ कि इंडिया वाले कहते हैं कि ये तीनों जंगें पाकिस्तान हारा है, लेकिन ये सच नहीं है। और 2017 में जो पायलट आया था अभिनंदन, उसे भी पाकिस्तान वालों ने पकड़ लिया था। और इंडिया वाले ये कहते थे कि अभिनंदन ने पाकिस्तान का एक त्यारा है F-16, यानी बहुत ही ताकतवर त्यारा है, वो गिराया था। लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं मानता, क्योंकि उस ऑपरेशन में F-16 त्यारा इस्तेमाल ही नहीं किया गया था। पाकिस्तान की तरफ से यह साफ दावा किया जा रहा था कि F-16 उस ऑपरेशन में नहीं इस्तेमाल किया गया था। JF-17 थंडर ने उस त्यारे को गिराया था और अभिनंदन पाकिस्तान में गिरा था। अभिनंदन ने पैराशूट के ज़रिए गिरा था, क्योंकि जेट उसका नाकाम हो चुका था। तो पाकिस्तान आर्मी ने उसे अरेस्ट कर लिया और बाद में चाय वगैरह भी पिलाई, जो आप लोग जानते भी होंगे। दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये मैं सिर्फ आपको एजुकेशन के लिए बता रहा हूँ, ना कि मैं बता रहा हूँ कि इंडिया पाकिस्तान की जंग हो या लड़ाने के बारे में बता रहा हूँ। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नीचे आकर कमेंट में बकना शुरू हो जाते हैं, तुझे तो उर्दू नहीं आती या तुझे कुछ पता ही नहीं है। तो मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे पसंद करते हैं, आपकी कोई ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप पर कोई ज़ोर या ज़बरदस्ती नहीं है।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। तो मेहरबानी किया करें, ऐसे कमेंट ना किया करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।